ईरान का अमेरिका पर जवाबी हमला, ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज कर दिया। कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे अल उदीद पर 6 मिसाइल दागे गए। धमाके भी सुने गए। सऊदी अरब और बहरीन में भी सायरन बज उठे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का शाम के मगरबी सूबे हासाका में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला। अमेरिका की कतर में अपने शहरियों को महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद भी बंद। एयर फ्रांस की दुबई और रियाद के लिए परवासें 24 जून तक मनसूख। फिनलैंड की एयर लाइन ने दोहा के लिए परवासें 30 जून तक मनसूख कर दी। ब्रिटिश एयरवेज की दोहा और दुबई के लिए परवासें मअतल। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख। दीगर एयरलाइंस की भी खलीजी ममालिक के लिए परवासें मनसूख। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बज़ाहिर कोई ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना नहीं बना सका। किसी फौजी अड्डे पर नुकसान नहीं हुआ। 40 तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स भी मौजूद हैं। हमारा हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं था। अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। उतने ही बम इस्तेमाल किए जितने ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए गए थे। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरानी हमले से हमारे दोस्त, बरादर और पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है कि अमेरिका जंग में बराह रास्त और वाज़े शरीक हो चुका, जिसके बाद अमेरिका और उसके मफादात पर हमलों के लिए ईरान के साथ हाथ खुल चुके हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं मगर ख़त्म हम करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। ईरानी हमले का आलमी कवानीन के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान का हमला कतर की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कतर की ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कतर के दिफाई निज़ाम ने इसराइली मिसाइलों को निकाम बनाया है, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार नहीं। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर ने पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर अल उदैद फौजी अड्डे को खाली करवा दिया था। बहरीनी वज़ारत दाखिला की शहरी मरकजी सड़कों का इस्तेमाल अशद ज़रूरत पर करने की हिदायत की गई है। कहा गया है कि रिहायशी पुरसुकून रहें और करीबी महफूज इलाकों की तरफ जाएं। सऊदी अरब की कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। सऊदी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का ईरान के दिफा की भरपूर और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत। हमले आलमी जौहरी एजेंसी के करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। UN चार्टर और सफारतकारी के जरिए तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास की इलामी के मुताबिक कमेटी का इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार। हमलावरों की लापरवाही की कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर लेबनान पर जारहियत की, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लेबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए तो कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया है। अगर हम अब भी ना बोले तो उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने उसे शिकस्त दी। दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा।
ईरान इसराइल जंग का 12वां रोज। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जनूबी इसराइली शहर अशदूद में बिजली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद में जदीद इसराइली हरमस ड्रोन मार गिराया। दूसरी जानिब अमेरिका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जोहरी प्लांट पर हमला कर दिया। जोहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर शदीद हमला। तेहरान और गिरदोनवा में धमाके। इसराइली फौज का करमानशाह में मिसाइल लॉन्चिंग और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान पर 6 हवाई अड्डों पर हमले करने का दावा। 13 जून से अब तक इसराइली हमलों में 500 ईरानी शहीद हो चुके, 3000 से ज़ायद जख्मी। आलमी जोहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का फर्दो जोहरी तनसीब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खदशा। कहा, फर्दो अफजुदगी प्लांट पर गड़े वाजे हैं। इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फर्दों की ज़ेर ज़मीन तनसीबात को कितना नुकसान पहुँचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर प्यूटन से मॉस्को में मुलाकात। सदर प्यूटन ने ईरान के खिलाफ जारहियत की मज़म्मत की। कहा, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। प्यूटन ने मॉस्को में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहद कशीदा हो चुकी। अब्बास इराक़ची की मॉस्को पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी पुरअमन जोहरी तनसीबात पर हमला करके अमेरिका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका को जंग के नताइज की ज़िम्मेदारी तस्लीम करना होगी। किसी को नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होगा। दूसरी जानिब चीन का जंग के फैलाव को रोकने, सियासी हल के रास्ते पर वापस आने पर जोर। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का कहना है, अमरीकी हमले के बाद ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त ईरान को बहुत सारे मुल्क अपने वॉरहेड भी देने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत ना सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। अमेरिका एक नई जंग में घसीटा जा चुका है। अब ज़मीनी जंग का ख़तरा मंडला रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी आला ओहदेदार को जवाब देते हुए कहा, साबिक रूसी सदर ने वाकई ऐसा कहा, यह महज अफसाना है। एटमी हथियार के लफ्ज़ के साथ इतनी लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। कोई समझता है कि इनका साजो सामान अच्छा है तो जान ले, हमारी एटमी आबदोज़ें कहीं ज़्यादा आगे हैं। नीदरलैंड में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान पर अमेरिका के हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थे। ईरान को जौहरी हथियार बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। रूस की यूक्रेन से जंग में ईरान की बहुत ज़्यादा शमूलियत है। बरतानिया का कहना है कि अगर ईरान अमरीकी अड्डों पर हमला करे या आबनाए हुर्मस बंद करे तो ये उसकी तबाहकुन गलती होगी। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने खुद मुख्तार रियासत के सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कहा, अमेरिका समेत बैरूनी ताकतों की मुदाखलत सूरत हाल मज़ीद मुस्तहकम करेगी। अफ़गान अबूरी हुकूमत की ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से ख़िते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन मसले के हल के लिए सफारतकारी को मौका दें। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है, ईरान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सलामती पर कोई भी हमला नाकाबिल कबूल है। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% से ज़ायद कमी। कीमत 71.4 बैरल फी हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में भी 7% से ज़ायद कमी। कीमत 68.4 बैरल फी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल की कीमतें ना बढ़ाने का मशवरा। कहा, ईरान के अपना हुर्मस बंद करने की धमकी। बरतानिया का परचम बरदार टैंकर ओमानी पानियों के करीब चला गया। डाटा मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म के मुताबिक 3 तेल और केमिकल टैंकर्स आबनाए हुर्मस से अपना रास्ता मोड़ चुके हैं। इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। ईरान ने एक और शख्स को फांसी दे दी। अमीन मेहदवी शाइस्ता पर मोसाद से वाबस्ता साइबर टीम का सरबराह होने का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब मगरबी ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट गिरफ्तार। ड्रोन से भरा ट्रक जब्त कर लिया गया।
शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया है। 5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज़ायद उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, 15 साल तक ज़ेर इस्तेमाल जायदाद पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। फी चूज़ा 10 रुपये टैक्स लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया गया तो हुकूमती अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान की मुदाखलत से मामला ठंडा हुआ। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हसार बना दिया। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानतों के केसेस का फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीक़ का नोटम जारी। मानसून बारिशें 25 जून से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। बारिशों से शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पाकिस्तान वॉलीबॉल नेशन कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कतर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ तीनों सेट्स में कामयाबी हासिल की। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। रिजेक्ट किया और तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए हुए भाग रहे हो अभी भी। सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मैं उसकी शादी यहाँ तोड़ने आई हूँ और तुड़वा के ही रहूंगी। मैं याद दिलाऊं मैं कौन हूँ? भूल गई? तुम्हें देख लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे देखो। और मोहब्बतों का आंगन, राजों का इम्तिहान और बीजी के फैसले। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए ड्रामा टेढ़ा आंगन ने धूम मचा दी। ड्रामा टेढ़ा आंगन में मजाक, उदासी, रोना और धोना सब मिलेगा। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।